हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो पिछले हफ्ते हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे। किसी को याद है हम किस टॉपिक पे बात की? लास्ट वीक हमने किस चीज पे सीखा था? हाँ जी, कह रहे एंड इज हियर। पता है आपको कहाँ से पढ़ा था हमने? कहाँ से पढ़ा था? इज़ीकिएल से पढ़ा था। नोट्स लिख लिया करें, आपके काम आएंगे आने वाले समय में। अभी नहीं आ रहे, आने वाले समय में काम आएंगे ये नोट्स। तो हम इज़ीकिएल में पढ़ रहे थे एंड डेज की प्रोफेसी के बारे में, लास्ट के दिन जो भी चल रहे हैं। और हम लास्ट के दिनों में हमें क्या करना चाहिए हमने ये भी सीखा था। मसीह लोगों को क्या करना चाहिए, दुनिया तो जो कर रही है वो कर रही है, मसीह लोगों को क्या करना है वो भी हमने सीखा था। और आज हम गाना गा रहे थे, मुहे रंग लिया, है ना? बड़े जोश के साथ गाना गा रहे थे, मुहे रंग लिया। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़े जोश के साथ डांस भी करते हैं, जहाँ पे म्यूजिक अच्छा बज रहा होता है, डांस भी करते हैं। मुहे रंग लिया यीशु। तो यीशु का रंग कौन सा है? यीशु का कौन सा रंग है? यीशु का रंग कौन सा है? नहीं, मेरा क्वेश्चन जो है, एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि हम जिस रंग में रंगना चाह रहे हैं, यीशु का रंग कौन सा है? हाँ जी, ये कह रहे हैं पवित्रता, ये कह रहे हैं प्यार का। और यीशु का कौन सा रंग है? सच्चाई। और कुछ जल्दी जल्दी बोले, हम है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग है यीशु का? आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है यीशु का? अच्छा, वो कह रहे हैं संयम, अनुग्रह, दया। तो इसका मतलब यीशु कितने रंग हो गए? फिर काफी सारे रंग हो गए यीशु के, है ना? तो फिर ऐसे तो हम गिरगिट बन गए, ये नो कमेलियन। गिरगिट का पता है आपको? गिरगिट जानते हैं सब? कैसी होती है गिरगिट? कमेलियन। कमेलियन एनिमल के बारे में यू नो एवरीबॉडी, है ना? कमेलियन क्या होता है? वो जहां बैठता है उस रंग में। तो फिर ये तो कितने सारे रंग हो गए। तो फिर हम क्या बन गए? गिरगिट बन गए। कि जब हम चर्च में हैं तो हमारे पे चर्च का रंग है, और जैसे हम चर्च के बाहर जाते हैं तो हमारे पे कौन सा रंग चढ़ गया? किसका रंग चढ़ गया? तो यीशु ने तो ये रंग बताया नहीं नाम है उसका, तो एक ही रंग है। वो कहता है कि जैसे मैं पाक हूं, जैसे कहता है कि बर्फ पता है सबको, स्नो। कहता है जैसे वो सफेद है वैसे तुम भी। और उसने सफेद करने का तरीका कैसे बताया? उसने कहा कि मैंने अपने लहू से तुम्हें। तो कौन सा रंग रहा? सिर्फ एक ही रंग रहा, सफेद। पवित्रताई का रंग, होलीनेस का रंग, फेथफुलनेस का रंग, राइट? तो इतने सारे रंग नहीं होने चाहिए ना हमें, कि हम चर्च में जब आए तो हमारे पे चर्च का रंग है। जैसे ही हम दुनिया में गए तो गिरगिट की तरह हमने कौन सा रंग चढ़ा लिया? दुनिया का। दैट मींस कुछ तो हमारे में कमी जा रही है। इसका मतलब अगर हम इतने सारे रंगों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यीशु का एक ही रंग है, बाइबल यही बताती है, और यीशु भी यही कहता है। हालेलुया। पर मेरा टॉपिक आज नहीं है। मेरा टॉपिक है कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं कि हमें एक ऐसा चांस मिले कि जब हम बहुत कुछ करते हैं। कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, सब कोई नहीं चाहता। खड़े कर रहे हैं, वेरी गुड। ब्रेक थ्रू जिसको बोलते हैं हम, है ना? जो जॉब कर रहा है वो चाह रहा है कि प्रमोशन ऐसी हो जाए कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, मैं सीईओ बन जाऊं। जो बिजनेस कर रहा है वो कह रहा है कि मेरा बिजनेस इतना चल जाए। जो कुछ नहीं कर रहा है वो कह रहा है चलो मैं कुछ ही ना करूं, यही मेरा चलता रहे, है ना? सब चाहते हैं ब्रेक थ्रू। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा द ब्रेक थ्रू कम्स इन द स्टॉर्म। जो ब्रेक थ्रू है वो हमेशा तूफान के बीच में ही आता है, ये बाइबल बताती है। आज इसमें से सीखेंगे हम। ऐसे नहीं आएगा, आपकी नॉर्मल लाइफ चलते हुए ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। आपकी सामान्य जीवन बिताते हुए आपका ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। जब तक आपकी तकलीफ, आपको तूफान आपकी जिंदगी में नहीं चलेगा, तब तक ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। अब एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं आपको। हमारे बीच अंकल बैठे हैं, तो अंकल एवरी संडे नहीं आते थे पहले। अंकल का ब्रेक थ्रू एवरी संडे, अब मेरे को नहीं पता कहीं और जाते होंगे, चर्च जाते होंगे डेफिनेटली, कहीं पे और चर्च जाते थे। पर उनकी लाइफ का ब्रेक थ्रू आया जब उनकी जिंदगी में तूफान आया। उस तूफान में उनका थोड़ा सा फिजिकली
डैमेज जरूर हुआ, पर उनकी लाइफ का ब्रेक थ्रू वो आ गया। वो बड़े टाइम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे, पर वो ब्रेक थ्रू आ गया कि जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दे। बिकॉज ब्रेक थ्रू स्टॉर्म के अंदर आता है, तूफान में आता है। जब तूफान आता है तो दो तीन चीजें होती है, दो चीजें होती है। सबसे पहले हम बाइबल की एक स्टोरी में से देखें तो मैथ्यू चैप्टर चैप्टर 14 वर्स 22 से 23 अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक स्टोरी है। मत्ती की किताब उसका 14 बाब उसकी 22 और 23 आयत, मैथ्यू चैप्टर। उस स्टोरी के अंदर आप अगर देखते हैं तो वहां पे एक स्टॉर्म आ रहा है। अब वहां पे स्टॉर्म कहां पे आ रहा है? एक झील के अंदर, एक झील के अंदर स्टॉर्म आ रहा है। और उस झील के अंदर एक किश्ती है, जिस किश्ती के अंदर, जिस बोट के अंदर यीशु और उसके यीशु नहीं, उसके चेले हैं। अब मैं बता आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं एक्शन। जरा इमैनुअल इधर आए। तो क्या हो रहा है? अब ये पतरस है, आपने इमेजिन करना है ये पतरस है। अब मेरे को इमेजिन कर लेना आपने यीशु, ठीक है? इधर को घूमो, इधर को घूमो। अब वहां पे ये पतरस खड़ा है और यीशु यहाँ पे खड़ा है और तूफान बहुत आ रहा है, तूफान चल रहा है, ये लहरें चल रही हैं। अब बहुत सारे कहते हैं कि पतरस ने क्या किया था, एक मिरेकल किया। सबसे पहले मिरेकल उसने किया कहां पे? उस मंदिर के अंदर, जब उसने एक आदमी को चंगा किया। पर मेरी नजर में ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था पतरस की लाइफ का। इससे पहले वो मिरेकल नहीं कर सकते थे। वो 3 सालों से यीशु के साथ चल रहे थे और 3 साल हो गए थे उन्हें देखते हुए, पर वो अभी तक मिरेकल नहीं कर पाए थे, जिसको लोग दुनिया चाहती है, मिरेकल देखना चाहती है, राइट? अब उसका ब्रेक थ्रू आया। उसका ब्रेक थ्रू कब आया? जब वो स्टॉर्म में था, जब वो तूफान में था। अब तूफान चल रहा है, तूफान में सबसे पहले क्या सोचते हैं हम? अपनी जान बचाने। अब पतरस क्या कर रहा है? अपनी जान बचाने को क्या सोच रहा है कि यीशु, अब ये क्या हो रहा था? ये वो वाक्य है जब यीशु पानी के ऊपर चल के आ रहा है। पतरस ने क्या सवाल किया कि मैं भी क्या? अब उसका जो इंटेंशन थी वो ये थी कि यीशु अगर वहां पे है, अगर जीसस वहां पे है, तो मैं चल के वहां पहुंचूंगा, तो मैं इनके साथ किश्ती में, तूफान में मर नहीं जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। उसकी इंटेंशन ये थी। उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। हर आदमी की, हर इंसान की ये होती है कि मैं बच जाऊं। अब वो पतरस चल के आया, थोड़ा उधर से आना चल के। अब पतरस पानी के ऊपर चल के आ रहा है, यीशु यहाँ पे खड़ा है। अब क्या हुआ? यहाँ पे तूफान की आवाज और जोर से तेज हो गई। तो पतरस क्या करने लगा? इधर उधर देखने लगा और पतरस डूब गया। पर उसकी लाइफ का ब्रेक थ्रू हो गया। उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया कि अगर यीशु कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। दैट इज द ब्रेक थ्रू इन द स्टॉर्म। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। ये चलना आसान नहीं था। किश्ती में से निकल के पानी के ऊपर चलना आसान नहीं था। आज भी अगर किसी को बोला जाए कि अगर यीशु कर रहा है तो आप भी पानी के ऊपर चलो, आपके तूफान चल रहा है, आपको बोल दिया जाएगा आप बोट से छलांग मार दो। सबसे सेफेस्ट पानी के अंदर, जब बोट के ऊपर तूफान आ रहा है, क्या पानी में है कि बोट के अंदर है? आप इमेजिन करें, अगर एक बोट तूफान के अंदर है तो आप कहां पे सबसे ज्यादा सेफ है? इन द बोट और आउटसाइड द बोट? बोले बोले, सभी जने बोले, कहां पे सेफ है? इसने ट्रेवल किया ना बोट से, तो तूफान आ रहा होता है तो कहां पे होता है सेफ? बोट के अंदर कि बोट के बाहर? पर यीशु क्या कह रहा है? वो कह रहा है बोट से बाहर निकल। अब यहां पे काम क्या करेगा? यहां पे काम करेगा फेथ। तूफान में फेथ ही काम आता है। अब एक और हम स्टोरी लेते हैं, नेहमिया की स्टोरी। क्योंकि जब तूफान आता है तब दो चीजें टूटती हैं। नेहमिया की स्टोरी में देखते हैं नेहमिया क्या करने की कोशिश कर रहा है। नेहमिया के चैप्टर 1 में वर्स 1 to 7 में वो देखते हैं, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है नेहमिया की कि एक आदमी है नेहमिया नाम का, जो नबी भी है। वो एक काम करने की कोशिश कर रहा है। वो इजराइल की जो दीवार टूट चुकी है उसको बनाने की
उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो दीवार कैसे टूट गई है? वो जब तूफान आया तो वो दीवार टूट गई। मतलब जब उनके ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक के अंदर वो जो दीवार थी वो टूट गई। मतलब उनके दुश्मनों का तूफान जब आया तो वो दीवार टूट गई है। अब वो क्या कर रहा है? बनाने की कोशिश कर रहा है। अब नेहेमिया जो है, जब इसको आप पढ़ते हैं नेहेमिया की किताब, इसमें बताया गया कि वो पर्शिया के अंदर सर्विस करता था, वो इजराइल में तो था ही नहीं। कहां पे था वो? वो कनाडा में रहता था। दीवार कहां बनानी है? अमेरिका में। या वो अमेरिका में रहता था और दीवार कहां बनानी है? इंडिया में या पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री में। दैट मीन्स द आउटर फोर्स इज नीडेड ऑलवेज। सो पहला पॉइंट, जब भी कुछ टूटता है उसको दोबारा बनाने में, उसको रीबिल्ड करने में एक बाहरी इंसान की जरूरत है। एक बाहर से इंसान की जरूरत है। उस ब्रेक थ्रू के लिए आप खुद से ब्रेक थ्रू नहीं हासिल कर सकते। इंसान जितना मर्जी समझदार हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी कुछ भी हो अपने आप में, वो ब्रेक थ्रू उसको बाहर से ही मिलेगा बिल्ड करने के लिए। तो नेहेमिया जो था वो इजराइल में आया और उसने कहा कि ये दीवार को बनानी है। अब वो लोग दीवार क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि जब तूफान आया तो चीजें हुई। जब उन्होंने हमला किया, दूसरे लोगों ने इजराइल की दीवारों को तोड़ दिया, तो उन्होंने खुदा के ऊपर फेथ खत्म हो गया। और दूसरा क्या हुआ? वो पवित्रताई से बाहर हो गए। हमारी भी जिंदगी में जब तूफान आता है तो ये दो चीजें होनी लाजमी है। फेथ हमारा डगमगा जाता है कि अब हम किश्ती में रहें कि किश्ती से बाहर। और मैं आपको बड़ी आज इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि ये समय आने वाला है बड़ी जल्दी, कि जब आपके फेथ और आपकी पवित्रता के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। क्या आप अपनी बोट में रहें कि आपको इस बोट से छलांग मारनी है? क्या हम दुनिया के साथ उनके रंग में रंग जाएं कि हम मसीह के रंग में रहें? आपको पता है ना, वॉर चल रही है बड़ी जल्दी। यस्टरडे, कल की बात है, जो कल अमेरिका ने किया, अब ईरान भी उसके ऊपर जवाब दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। क्या हम तैयार हैं कि अगर कुछ होता है, आर वी रेडी टू मीट द लॉर्ड? क्या हम तैयार हैं? हर किसी को अपना पता है, अपने आप में जानता है। क्या हम तैयार हैं कि हम परमेश्वर के सामने आज अगर कुछ ऐसा होता है कि हमें खड़ा किया जाए, क्योंकि यहां से तो जैसे आंख बंद होगी वहां पे हम खड़े हो जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे और क्या खुल जाएगी? बाइबल बताती है कि हिसाब की किताबें खुल जाएंगी। क्या हमारा अकाउंट हमने क्लियर कर रखा है परमेश्वर के साथ कि जब हम जाएं उस जगह पे, हम खड़े उस लाइन के अंदर, आर वी रेडी? क्योंकि हम बड़ी, जैसे हम बोल रहे थे कि हम अभी वो मैनुअल को शेयर कर रहा था तो बोल रहा अभी मेरा टाइम नहीं आया। तो इधर से जवाब आया कि मेरे भाई का कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। वो कह रहा है उसका भी समय नहीं आया। वो बाइबल पढ़ता है, उसके पास बाइबल की नॉलेज बहुत है, पर वो कह रहा है मेरा भी समय नहीं आया कि मैं इस नॉलेज को बाकियों के साथ शेयर करूं। अगर हम समय के चक्कर में बैठे हुए हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं आया, अभी हमारा समय ये है, ये काम करने का, हमारा टाइम इस काम करने का, तो मैं बताता हूं कि टाइम का पता ही नहीं लगना है। किसी को टाइम पता हो अपना तो बात ही क्या है, हमें किसी को नहीं पता हमारा टाइम क्या है। तो नेहेमिया ने आके, वो इसी इंतजार में बैठे हुए थे इजरायली। उन्होंने जब तूफान में से गुजरे हैं तो उनका फेथ खत्म हो गया। हमारा फेथ किसके ऊपर हो गया? हमारी दुनिया के कामों के ऊपर, कि आज हम इतना काम कर लें, आज हम इतना इकट्ठा कर लें। बहुत सारे अभी देखेंगे आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलेंगे प्रेपर्स। वो प्रेप कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब यहाँ पे ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। पर ये प्रेप नहीं करा जा रहा कि क्या हम खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे को अपनी जिंदगी के दिन नहीं पता है। किसी इंसान को अपनी जिंदगी के दिन नहीं पता है।
कि क्या आप रेडी हैं? जैसे ही यहां से आपकी आंख बंद होती है और वहां पे खुलती है, क्या आप तैयार उस परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए? और अगर वहां पे जाके खड़े होते हैं तो क्या यहाँ पे जो किया है उसका हिसाब दे पाएंगे? इसलिए नेहमिया की तरह लोग, या बाइबल के अंदर जिसका जिक्र किया गया है वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। यीशु ने कहा कि तुम खुद से बिल्ड नहीं कर पाओगे, तुम दोबारा से खुद से अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाओगे। इसलिए यीशु ने किसका हेल्पर दिया हमें? कौन दिया हेल्पर? पवित्र आत्मा दिया। नेहमिया को एज ए हेल्पर भेजा वहां पे टू रिस्टोर द वॉल, और हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा को भेजा कि वो हमें क्या करे? रिस्टोर करे। क्योंकि जब तूफान में से जा रहे हैं तो फेथ का डगमगाना 100%। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कह दे कि नहीं मेरा एक बार भी डगमगा जाता है। इंसान है, ह्यूमन है, नेचर है, ह्यूमन नेचर में ये हो जाता है। और जब ये इजराइलियों के साथ हो रहा था तो उसने उनकी सबसे पहले फेथ को जगाया। और फेथ कैसे जागता है? जब आप वचन पढ़ते हैं। वचन क्या कहता है? कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइट एंड ऑल योर नॉलेज। हमारी जो नॉलेज है परमेश्वर के बारे में बड़ी लिमिटेड सी है, और वो हमारा परमेश्वर जो है उस नॉलेज से कहीं बड़ा है। चेले इतने समय से 3 साल यीशु के साथ थे, उनकी नॉलेज में क्या था? कि सिर्फ यही मिरेकल्स कर सकता है। वो समझते थे कि सिर्फ मिरेकल करने वाला यीशु है। पर उस रात को जब यीशु चला आ रहा है और यीशु ने पतरस को कहा कि तू भी चला, तो फिर उनकी समझ में आया कि नहीं, हमारा परमेश्वर लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ उसी वही करेगा। उसने कहा कि हमारा परमेश्वर बंधा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है द वास्ट परमेश्वर, उसकी कहता है कोई लिमिट नहीं है, उस लिमिट से भी आगे है। पतरस ने एक्सपीरियंस किया उस ब्रेक थ्रू। आज अगर हम भी अपना जीवन के अंदर ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हैं तो स्टॉर्म का होना भी बड़ा जरूरी है। ये दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे किसी के साथ शेयर करेंगे। आप तब शेयर करेंगे जब वो स्टॉर्म के अंदर, जब वो परेशानी में, जब वो तकलीफ में, जब वो ऐसे हालातों में से गुजर रहे हैं, तब एक नेहमिया की जरूरत पड़ेगी। आपको वो नेहमिया बनना है। आप टाइम का इंतजार मत करें। नेहमिया पर्शिया से आया इजराइल के लिए दबाव बनाने के लिए। आज पर्शिया जिसको हम ईरान इराक बोलते हैं, वो पर्शिया है। वहां पे वो सर्विस करता था, वहां पे वो गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा था, राजे के लिए काम कर रहा था। वहां से वो आया to give the break for Israel। पहले उसने किसका काम किया? फेथ को बढ़ाया। और फेथ उसने कैसे बढ़ाया? विश्वास के द्वारा उसने काम करके दिखाया। हम भी चाह रहे हैं हमारी लाइफ में वो काम हो, तो हमें काम भी करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे को ब्रेक थ्रू चाहिए, तो हमें विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा कि ये आएगा। डजंट मैटर द टाइम। उसने बड़ी जल्दी बना दी दीवार, और इतनी मजबूत दीवार बनाई कि फिर दोबारा वो टूटने के अंदर कितने साल लगे? आपको पता है कितने साल लगे? आज तक वो दीवार खड़ी है। जिस दीवार के बारे में जिक्र है ना, कि जिसके ऊपर वो प्रार्थना की जाती, जहां पे जाके जिस दीवार से वो प्रार्थना करते हैं इजरायली लोग, आपने देखा होगा, वो दीवार उसने तब की बनाई है और वो आज भी खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो दीवार बनाई गई है वो विश्वास से बनाई गई है। इट्स विद द फेथ। विश्वास की खड़ी गई दीवार वो ऐसे नहीं टूटती है। दूसरी टूट सकती है जो इंसान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। आज अर्थक्वेक आता है, कितनी जल्दी घर गिर जाते, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। आप इमेजिन करो वो दीवार कब से खड़ी हुई, कितने हजार साल हो गए, कितने अर्थक्वेक आए उसके बाद, पर वो दीवार नहीं गिर रही है। बिकॉज वहां पे खुदाबंद का फेथ
उनकी जीवन के अंदर काम कर रहा था। हालेलुया। सबसे पहले आपने स्टॉर्म के अंदर अपने फेथ को, जो सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा ही आ सकता है, वचन को पढ़ने के द्वारा, और दूसरा उसने काम किया स्पिरिचुअल ग्रोथ। उनको सिखाया कि तुम परमेश्वर से दूर हो गए, इसलिए तुम्हारी जिंदगी के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। हम कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं टू अचीव समथिंग। कुछ भी हो सकता है, आप अपने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विश्वास उतना नहीं है, वहीं पे खड़ा हुआ है। और दूसरा है कि हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। हम दौड़ रहे हैं दुनिया में, भाग रहे हैं रंग के अंदर रंगने के लिए, कभी इधर रंग, कभी उधर रंग, कभी कुछ जॉब स्विच कर रहे हैं, बिजनेस स्विच कर रहे हैं। प्रार्थना कितना कुछ चेंज करती है। जो लास्ट वीक की मैं टेस्टिमनी आपके साथ छोटी सी टेस्टिमनी बताता हूँ। हम 365 डेज की प्रार्थना कर रहे हैं एज एक्लेसिया, है ना। एवरी डे हमारे प्रार्थना होती है। सो लास्ट वीक मंडे था, ट्यूसडे को क्या हुआ, हमारे जो घर के पीछे माउंटेन है उसके ऊपर आग लग गई, फायर। और फायर के साथ साथ हवा बहुत तेज चल रही थी। तो हमारे को मैसेज आ गया कि आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, आपको यहां से निकलना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आग बड़ी जल्दी से बढ़ रही है। और ये आग लगी है ऑलमोस्ट 3:45 पे, 3:45 पे आग लगी। 1 घंटा हो गया, 150 एकड़ जल चुका है। और फिर फायर डिपार्टमेंट ने हमें मैसेज किया कि आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और अब बज गए थे 4:45, 15 मिनट रह गए थे, जो हमारी 5 बजे की फास्टिंग प्रेयर होती है उसके अंदर। तो पास्टर जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लो, डॉक्यूमेंट्स और थोड़ा बहुत सामान जो भी आपको चाहिए वो इकट्ठे करके आप गाड़ी में रख लेते हैं हम, और फिर हम प्रार्थना में जुड़ते हैं 5 बजे। उसके बाद हम चलेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इवैक्यूएशन करेंगे। तो 5 बजे जैसे जितने जुड़ते हैं प्रार्थना में वो जुड़े, उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट की। तो मैं बाहर देखने के लिए गया, क्योंकि वो जो आग थी वो बड़ी क्लोज आ रही थी। तो मैं बाहर जब गया हूं, मैंने क्या देखा, जैसे हमने प्रार्थना स्टार्ट की है, जो विंड की डायरेक्शन है वो राइट में चेंज होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आप आग बुझा सकते हैं मैनुअली, पर हवा की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकते। हालेलुया। सो विंड जो ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी, वो नॉर्थ टू साउथ चलने लगी। अच्छा, यूजुअली नॉर्थ टू साउथ हवा नहीं चलती है। नॉर्थ टू साउथ कैसे मैं बता रहा हूं कि शहर के अंदर से हवा ऊपर को जाए, कभी होता है? नहीं होता है हमेशा, क्योंकि वैली है, वो अराउंड माउंटेन्स है, तो हमेशा हवा ऊपर से नीचे को आती है शहर के अंदर माउंटेन्स से। पर उस दिन मैंने खुद देखा है कि हवा जो है वो नीचे से शहर को ऊपर को जा रही है, पहाड़ को। हालेलुया। ये सब कैसे होता है? दिस इज ऑल गॉड, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रस्टिश करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, ये जो 365 डेज की प्रार्थना चल रही है। और ये लास्ट वीक की बड़ी लेटेस्ट थी, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं। बिकॉज जब आप प्रार्थना में हैं, व्हेन यू आर इन फेथ, हम प्रार्थना किससे करते हैं? फेथ के द्वारा, कि हाँ हम प्रार्थना में बैठे हैं, हमारा परमेश्वर जो है इस काम को वो करेगा, और उसने करके दिखाया है। तो वो जो हवा है वो पहाड़ के ऊपर को चलने लगी। जो पहाड़ है वो ऊपर ज्यादा जल गया, वहां पे ज्यादा डैमेज हुआ। बट हमारा घर जो था वो ऑलमोस्ट 50 मीटर दूर था। वहां से हवा चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और वो फिर रात को उन्होंने पूरी रात लगा के सुबह तक आग को बुझाया। पर काफी डैमेज हुआ, 100-200 एकर्स
जो है जल गए। अरे तो खुदा कहता है कि मैं तेरी रखवाली करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके फरिश्ते को कहता है, क्योंकि फरिश्ता जो हवा चलाता है वो खुदा के हुक्म से चलता है। वचन में लिखा है कि हवा वाला जो फरिश्ता है वो जब कहता है कि रोक दे वो रोक देता है, जब वो कहता है चला दे तो वो चला देता है। खुदा ने फरिश्ते को क्या बोला कि मेरे लोग दुआ मांग रहे हैं, तो क्या कर हवा की डायरेक्शन को चेंज कर दे। और किसी का नुकसान नहीं हुआ। सनोजे की न्यूज में अगर आप देखेंगे तो किसी का नुकसान नहीं हुआ इतना, बट लैंड की जो बर्न हुआ है वो हुआ। दैट इज गॉड हाउ इट्स वर्क इन द स्टॉर्म। परमेश्वर स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर काम करता है। ब्रेक थ्रू। हालेलुया, हालेलुया। तो नेहमिया ने भी कहा कि तुमने बड़े टाइम निकाल दिया से, स्पिरिचुअली यू आर डेड। नेहमिया कहता है कि तुम मर चुके हो। तुम्हें जरूरत है कि तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, तुम्हें जरूरत है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ। कम टू द लॉर्ड। जब आप स्टॉर्म से गुजरते हैं तो परमेश्वर के आप करीब और आते हैं। और जब ब्रेक थ्रू आपका खत्म होता है, जब पतरस का ब्रेक थ्रू खत्म हुआ तो उसने दो चीजें गेन की और दो चीजें उसने लूज की। एक तो उसका विश्वास बढ़ गया, एक तो क्या हुआ, उसका विश्वास बढ़ गया, और दूसरा उसने कॉन्फिडेंस पाया। किस चीज का? कि यस वी कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। क्योंकि किताब में अगर वो लिखता है तो वो इसलिए लिखता है कि आप तब कर सकते हैं मसीह के द्वारा जब आप विश्वास में पूरा। ये तो उसने गेन की। जो उसने लूज की, जो उसके जीवन से चली गई, वो था डर। हालेलुया। जब आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपके जीवन से डर, हमें मरने का डर तब तक रहेगा जब तक हम विश्वास में कमजोर हैं, है ना? तब तक आप डरेंगे। हम डरेंगे कि मैं मर गया तो क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि आपको और मेरे को और आपको पता है, हमारी लाइफ के बारे में हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट? कि जब हमारा वहां पे डिसीजन होगा, जब हमारी किताब बोली जाएगी, तो हमें पता है हमने क्या क्या किया है। कि हमें पता है कि कौन सी साइड ज्यादा भारी होने वाली है, हमें पता है कि कौन सी साइड को हमारा जो तराजू झुकने वाला है, राइट? हर किसी को अपना पता है। पर वो कहता है आज हमारे पास मौका है। टुडे इज द डे। आज हमारे ब्रेक थ्रू का मौका है कि हम उस ब्रेक थ्रू को पाले। तो जब पतरस ने उस ब्रेक थ्रू को पाया तो उसके जीवन से डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया कि अब अगर यीशु है या नहीं है, हम क्या कर पाएंगे? विश्वास में चल पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे कह रहे हैं कि वो तो डर गया था तब, फिर उसके बाद यीशु उनको मिला, क्योंकि पतरस ने इनकार किया था यीशु के क्रूस से पहले, किया था ना? और फिर भी उसके अंदर अभी भी डर था। पर आज उसका वो ब्रेक थ्रू था, उस स्टॉर्म के अंदर, उस तूफान के अंदर, उस डर को उसने हमेशा के लिए, क्योंकि वचन बताता है फिर जब उसने प्रचार किया, कहां पे खड़े होकर प्रचार किया? हैकल के सामने, पूरी बाजार के अंदर लोगों के सामने उसने प्रचार किया, क्योंकि उसका डर उस रात को। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि डर उसका खत्म हो गया। आज भी अगर हमारे अंदर डर है तो आपको वो डर तभी खत्म होगा व्हेन यू गेट द ब्रेक थ्रू। और ब्रेक थ्रू तभी आएगा जब आप तूफान से गुजर जाएंगे। तो तूफान से डरना छोड़ दें। हम बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे, कि हमारे ऊपर विपत्ति ना आए, पर वो कहता है कि विपत्ति आएगी तो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगी। When the problem comes, when the storm comes, क्योंकि वचन में लिखा, इसी में मैथ्यू में लिखता है कि जब तुम प्रार्थना अन्य तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है और वो बढ़ने वाला है। ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशन आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, पर सिर्फ अभी अभी, रैप्चर से पहले, खुदावन के साथ जाने से पहले।
इसके बाद जो मुसीबतें आएंगी उसमें विश्वास नहीं बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, उसमें तो बस तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ, प्रॉब्लम्स 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 है। अभी हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रही प्रॉब्लम्स। इसलिए मसीह लोगों के लिए वो कहता है द टाइम हैज कम। और उसने तकलीफ, डर उसका खत्म हो गया और डेंजर को हैंडल करना उसने सीख लिया कि डेंजर को मैंने कैसे, जब मेरे सामने कोई विपत्ति आती है जो मुझे कैसे लगती है, पहाड़ जैसी। आने जबूर गाया आज, अखियां चुकना मैं वाल पहाड़ मदद लई, मेरी मदद नु रब आपे आया जिसने धरती आकाश। वो कहता है कि मेरी मदद कहां से आती है, मेरी मदद उस सैयोन से आती है जिस उससे आती है जो सैयोन को भी बनाने वाला है, उस पहाड़ को भी बनाने वाला है, इस सृष्टि को रचने वाला है, और इस जैसी पता नहीं कितनी उसने क्रिएशन की है, उससे मेरी मदद आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने कौन से रंग को पकड़ना है, गिरगिट के रंग को कि यीशु के रंग को? हमने किस रंग को पकड़ना है? यीशु के रंग को पकड़ना है। हम रंग में तो रंग जाएंगे, पर हमें यह भी देखना है कि हमने कौन सा रंग पकड़ लिया है। और जब आप यीशु के रंग में हैं तो वो रंग दूसरों को भी दिखना चाहिए। अगर वो रंग हमारा नहीं दिख रहा है, हमारी लाइफ से वो रंग नहीं दिख रहा है, तो हम ने रंग नहीं पकड़ा है। हमारे जीवन के अंदर अभी भी चुगली, हमारे जीवन के अंदर अभी भी गलत लफ्ज यूज करने, गलत बातें बोलनी, एक दूसरे की निंदा करनी, जितनी बातें बाइबल में लिखी हुई है, बड़ी लिस्ट लंबी है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको पता भी है। पर अगर हमारे जीवन में वो चीजें हैं अभी भी, तो हमने रंग नहीं पकड़ा। टॉन्टबाजी ये बड़ा कॉमन है। हम कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है, तुम्हारे मुंह से, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे मुंह से जो भी निकलेगा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल। अगर हम किसी को टॉन्ट भी कर रहे हैं तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, थोड़े दिनों बाद। सो दैट्स व्हाई वो कहता है कि अपने मुंह के ऊपर निगाह मान। क्रिश्चियन लोगों को कहता है कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर ब्रेक थ्रू, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। आप जिस ब्लेसिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जिस मुकाम के लिए, आप जिस जगह के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जिस लेवल के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा कि आप उस लेवल तक पहुंचे। खुदा नहीं डिले कर रहा है, डिले हमारा है। यीशु नहीं डिले कर रहा था पतरस का, डिले कहां था? पतरस में था, क्योंकि पतरस के अंदर डर था हमेशा से। पतरस के अंदर हमेशा से डर था। वो डर कहां से आया था? वो जब क्रूस के ऊपर उसने इनकार किया, क्रूसिफिक्शन से पहले क्या इनकार किया कि मैं तो यीशु को जानता नहीं। आज हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई पूछे हमसे कि क्या आप मसीह को जानते हैं, क्या आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्या हम पब्लिकली अपने फेथ को शेयर कर सकते हैं, तो हम अगर कर सकते हैं तो आपके अंदर से वो फियर निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे अंदर भी पतरस वाला फियर अभी भी है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि खुदा आपकी ब्लेसिंग को नहीं रोक रहा है, हम खुद अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हैं, हम खुद अपने ब्रेक थ्रू को रोक रहे हैं। वो हमसे प्रचार करना नहीं चाहता है, वो हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप एक्सेप्ट करें। कैसे? पब्लिकली, पब्लिकली एक्सेप्ट करें that yes I am a follower of Christ,
हालेलुया। तभी आपका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉर्म जरूर आएगा, देयर विल बी स्टॉर्म्स, बहुत तूफान आएंगे, बड़ी परेशानियां होंगी, बड़े आपको देखेंगे कि खिलाफत में लोग खड़े हैं, सब कुछ होगा। जब मेरी लाइफ का स्टॉर्म आया तो मैं फेथ में खड़ा रहा। फाइनेंशियल स्टॉर्म बहुत तगड़ा, एक दिन के अंदर $200,000 का नुकसान, $2,00,000। कहने वाला क्या कहेगा कि आप कैसे सर्वाइव करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमारे को वचन बताता है, हमारे को खुदा बताता है, हमारा परमेश्वर बताता है कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाने वाला, देने वाला, रचने वाला कौन हो? उसे फिर दोबारा ब्रेक थ्रू देता है, फिर आ जाएगा, फिर वो ब्रेक थ्रू देगा। डजंट मैटर, बिकॉज फेथ इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी आपका विश्वास। आप जिस विश्वास के साथ मसीह के साथ और पीछे चल रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। हालेलुया। नहीं, मैंने उनको एक ही बात बनाई कि दीवार को मैं दोबारा से बना दूंगा। क्या आपका विश्वास है कि ये दीवार दोबारा से गिरेगी नहीं, इस दीवार को कोई गिरा नहीं पाएगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो जो दुश्मन थे आपके, जिन्होंने पहले दीवार को गिराया था, वो दीवार को दोबारा नहीं गिरा पाएंगे? आपकी लाइफ के अंदर फेथ मैं क्रिएट कर सकता हूं, मैं वचन बता सकता हूं, आपको सुना सकता हूं, पर उस फेथ के ऊपर चलना आपका काम है। नहमिया आगे बता सकता था, पर उस विश्वास में बने रहना किसका काम था? इजरायलियों का। और वो दीवार आज भी विश्वास के साथ ही खड़ी है, ईमान के साथ खड़ी है। ब्रेक थ्रू कम्स वंस, एक बार ही आ जाएंगे एक चीज के लिए, बार बार नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको विश्वास पे काम करना पड़ेगा, फेथ पे काम करना पड़ेगा कि हाँ ये होगा, ये फेथ है। आज रुका है, 10 दिन रुका है, 20 दिन रुका है, साल रुका है, 6 महीने रुका है, 2 साल रुका है, इसके बाद ये होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि फेथ से ही चीजें खड़ी रहेंगी। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मा में आपने बढ़ते जाना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हें सहायक देता हूं। अगर आप अपने सहायक के साथ बढ़ते जाएंगे तो सहायक क्या करेगा? और आपके दायरे को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो आपके दायरे को बढ़ाता जाएगा। अगर फेथ के साथ चल रहे हैं तो उनके दायरे को बढ़ा रहा है, दायरा बढ़ रहा है। इजराइल का कहां से ना, यहां से शुरू हुआ, बढ़ते 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 बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा ये मैं नहीं जानता, ये खुदा जानता है। वचन कहता है कि वो बढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाइबल बताती है कि फिर दोबारा उनको किया जाएगा। तब समझ लेना कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आने वाला हूं। तो अभी बढ़ रहा है, कितने महीने कितने साल बढ़ेगा डोंट नो, पर खुदा काम कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और सभी हम अपने सिर को झुकाएंगे, उसकी प्रेजेंस में जाएंगे खुदा कि हम उस ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे हैं खुदा अपनी लाइफ में। हम चाहते हैं कि आप हमें वो ब्रेक थ्रू दें खुदा, और हम एक्सेप्ट करते हैं खुदा कि अगर तूफान आएंगे हम उस तूफान में बड़े विश्वास के साथ, बड़े ईमान के साथ खड़े रहेंगे खुदा। हम अपने ईमान को हिलने नहीं देंगे, हम अपने विश्वास को हिलने देंगे, अपने फेथ के अंदर हम बढ़ते जाएंगे कि हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ करने वाला है। जैसे आप इज़ाया में कहते हैं 41 वर्स 10 सेज कि मेरा खुदावन जो है, उस चैप्टर में आपने लिखा है कि मेरा खुदावन जो है हाथ दे के अपने दाहिने हाथ से बढ़ाएगा, कुछ भी हो जाए वो तुझे संभालेगा दाहिने हाथ से। हमारा विश्वास है कि आप अपने दाहिने हाथ से अपने लोगों को संभालेंगे खुदा। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर उस ब्रेक थ्रू को हम चाहते हैं खुदावंद कि ये उस ब्रेक थ्रू में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और खुदावंद आत्मा में भी बढ़ते जाए, इस अपनी आत्मिक जीवन के अंदर और ग्रो करें खुदावंद, ताकि इनका जीवन जो है और बढ़ता जाए खुदावंद। जैसे आपका कलाम कहता है कि अंत के दिनों में ये प्रार्थना और विश्वास के अंदर बने रहना, हमारी फेथफुलनेस और हमारी पवित्रता, हमारी होलीनेस हमारी बढ़ती जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Praise God, praise God, praise God. तारीफ तारीफ तारीफ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. यूरोप की दीवार भी फिर के थ्रू गिराई गई थी. जब खुदा ने योशुआ को कहा आपको एक ही काम करना है कि ऐद का संदूक लेके यूरोप के चारों तरफ तुमने घूमना है. जब हमने विश्वास के साथ यूरोप की चारों तरफ घूमना शुरू किया, वहां कोई बम नहीं फेंके गए, वहां कोई ऐसी चीज नहीं दीवार के ऊपर लगाई गई. सिर्फ फेथ के थ्रू जब उन्होंने खुदा के वचन के ऊपर फेथ किया तो यूरोप की दीवार गिर गई. आज मेरा और आपका फेथ हमारी लाइफ के अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम खुदा को जो भी कुछ कहें, खुदा का कहना मान के, जो खुदा मेरे और आपके जीवन में हमारा फेथ देखना चाहता है, उस दिन में जब यीशु ने बादलों के ऊपर आना है, उसने हमारे फेथ को देखना है, उसने हमारी पवित्रता को देखना है. उस दिन जब 5 बजे की टाइम की बात है, जब हमें पता लग गया कि हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तो हमने उसी टाइम उस दिन शरण ने ये उसमें डाला हुआ था प्रेयर रिक्वेस्ट में, किसकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें रिक्वेस्ट कीजिए. और उससे पहले जब आग लग गई तो हमें याद आ गया कि खुदा ने आत्मा के थ्रू ये काम किया है कि हमें प्रार्थना की जरूरत है. हम उसी वक्त जब मिल के 5 बजे जब प्रार्थना चल रही थी, प्रार्थना की तो हवा की जो उस साइड में हमारे घर की ओर जो हवा चल रही थी, दूसरी साइड में खुदा ने उसको चेंज कर दिया. मेरा फेथ होना चाहिए इसी वक्त खुदा उसी टाइम खुदा ने हवा का रुख चेंज कर दिया. मेरा ऐसा यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम विश्वास के साथ जो कुछ खुदा से मांगेंगे खुदा उसी टाइम यस कर देता है. मैं खुदा के हम शुक्र करते धन्यवाद करते हैं कि हमारा फेथ ऐसा होना चाहिए कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है. इस दुनिया के अंदर बहुत जल्दी ऐसी चीजों की शादिश आने वाली है. हमें तैयार होना है उस शादिश के बीच में अपने आप को स्थिर करना है कि हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. आने वाले दिन बड़े कठिन दिन आने वाले हैं, जैसे तीमुथियुस में लिखा हुआ है, सेम कठिन के दिन आने वाले हैं. हम तैयार हो जाएं उन आंधी और तूफानों में अपने आप को मजबूत करके स्थिर रह सकें. तो खुदा का वचन कहता है जब तुम आंधी और तूफानों में स्थिर रह सकोगे, तुम्हारा विश्वास कभी भी डामाडोल ना होने पाए. हमने आज सीखा है कि हमारा विश्वास, नेहमिया के पास कुछ नहीं था, उसके पास लकड़ियां नहीं थी, उसके पास हथियार नहीं थे, पर विश्वास से चल दिया कि मैंने यूरोप की दीवार खड़ी कर दी है. और खुदा के वचन से जब हम सीखते हैं कि यूरोप की दीवार को तैयार करने के टाइम पे एक हाथ में उनके तलवार होती थी, एक साइड में दूसरा काम करते थे कि दुश्मनी आके उस यूरोप की उस दीवार को गिराने ना पाए. ऐसे ही हुआ कि जब हम फेथ के साथ खड़े होते हैं तो दुश्मन भी आज तक उस दीवार को गिरा नहीं सके. हमारा ऐसा फेथ होना चाहिए कि हम आज भी उस परमेश्वर के साथ फेथ के साथ खड़े होने पाए. हम तेरा शुक्र करते धन्यवाद करते हैं खुदावन. आने वाले दिनों में जैसे तेरे चेलों ने कहा था यीशु वाले फेथ को बढ़ा दे, आज हमारी भी रिक्वेस्ट है खुदावन, हम बेनती करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा कि हम स्थिर रह सके. जो डर है हमारे जीवन से दूर हो जाए, जैसे पतरस के से डर और भय दूर हो गया और उसने दलेर होके परमेश्वर का वचन शेयर किया और एक दिन में 3000 लोग बच गए. हमारे अंदर भी ऐसी विश्वास दृढ़ कर कि हम तेरे वचन को बांटने पाए बेडर होके लोगों के बीच में. इसलिए यीशु ने कहा कि जो दुनिया के सामने मान लेगा कि यीशु ही मुक्तिदाता है, मैं पिता के सामने उस दिन तुम्हारा कहूंगा कि पिता ये मेरे लोग हैं. इन्होंने दुनिया के सामने इस बात को माना है कि यीशु ही मुक्तिदाता है. हम तेरा शुक्र करते धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह. बीते हफ्ते बीते दिनों में खुदावन ने सबको संभाल के रखा है
आने वाले दिनों में जब खुदावन बड़े कठिन समय आने वाले हैं, लड़ाइयों की फारे सुन रहे हैं हम खुदावन, बड़े कठिन समय आने वाले हैं, आंधी तूफान हो सकता है खुदावन हमारी लाइफ के अंदर आए, और हम उन आंधी तूफानों में खुदावन तेरे नाम, तेरे फेथ के अंदर, तेरे विश्वास के साथ हम खड़े रहने पाए। हम तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं खुदावन। फिर से मैं सबको तेरे जलाली हाथों में सौंपता हूँ, तेरे आशीष, तेरे बरकत वाले हाथों में सौंपता हूँ। आने वाले दिनों में खुदावन सबकी तू खुदावन रहनुमाई करनी, रक्षा करनी अपने हाथों में, जैसे यशायाह में लिखा है कि मैं दाने हाथ में संभाल कर रखूंगा, सब कुछ संभाल कर रखूंगा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा रहम, तेरा फजलवार हमेशा हमेशा हमारे सबके साथ बना रहे। हम तेरा शुक्र करते हैं, इस मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप, तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी मान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी खास हमें दे, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत के साथ हमेशा तेरे। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का मेरा पुत्र आत्मा की समर्पण उन तरह की नीशा तक रूहानी फलसफे चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तो बादलों पर सबके साथ होते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।